जाना पड़ता था, इसलिए क्या कर रही थी वो, छोड़ दो मेरे को, नीचे काम करके ही थक गई थी, समटाइम्स छोड़ दो, वो बोल रही थी। ये नीचे भी एक ये बाथरूम है। मैं एक दिन बोला वो लड़की को, बेटी को, नहीं है ना, दान नहीं है तो थोड़ा वो इतना क्या हुआ, इतना ग्रो नहीं हुआ गर्ल बेबी, तो इसलिए मैं क्या बोला है सोचकर इधर ही स्नान कराती हूँ। मैं इधर ही काम करते रहती हूँ ना, आप इधर ही सोप वगैरह रख दो, मैं वो मान ली। मैं पहले डर के मारे ऐसे ही थे, वो उधर ही जाना होगा नहीं तो वो करा देगी, ऐसे ही छोड़ रहे थे। तो हिम्मत क्यों बोलना, वो नहीं चाहते तो रहने दो, उनका बच्चे कैसे भी कर लो। मैं बोलने वो तो बेटी ग्रो नहीं हो रही थी, उसको जरूरत थी स्नान कराना, वो छोटी बेटी है ना, 6 मंथ और 7 मंथ, इसको मसाज वगैरह देने की जरूरत हाँ है। देने का जरूरत है, तो वो नहीं कर पाती थी। तो मेरे को ऊपर चढ़ना, नीचे आना, फिर काम करना वो नहीं होता, तो बोल दिया मैंने। बाद में वो सभी नीचे आके रख के वो करवाते रह रही। इसलिए हमको क्या बोलना है मन में नहीं रख के बोलना चाहिए। वो उस पर डिसीजन उनके ऊपर छोड़ना, वो माँ है उनके ऊपर छोड़ना, वो नहीं आप ऊपर आए तो कर दो, नहीं तो करे, वो वैसा बोल गया तो वो उनका डिसीजन है। मैं क्या बोला वो हानर करके वो ले आया। तो ऐसे ही कम्युनिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट इन द दिस थिंग। नहीं तो मैं चाहती हूँ उनको स्नान कराना है, बट ऊपर चढ़ने को नहीं होता, वो मेरा मन की बात है। वो ऐसे ही बेटी को छोड़ना भी नहीं चाहती मैं, वो क्या कर ले वैसा छोड़ना भी नहीं चाहती। तो इसलिए मेरे मन में क्या था, वो क्या समझो, डॉटर इन लॉ कैसे भी ले ले, मेरा मन की बात मैं रख दी। वो उसको सोल्यूशन ढूंढा। हम लोग क्या करे, वो नीचे ही वो स्नान कराना चाहते तो वो नीचे ही करवाते, ऊपर ले है। तो ऐसे ही मैं सिचुएशन बोल रही हूँ दीदी, अच्छा है ना वो। वेरी नाइस एग्जाम्पल यू हैव गिवन। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया अंजना बहन कि एक मेड के साथ में कम्युनिकेशन, एजम्पशंस मत करो। फर्स्ट थिंग तो आपने कहा कि हम बहुत बार डरते हैं कभी किसी को कुछ बात बोलने के लिए। ये डर हमें क्यों लगता है? इधर हमें एक तो कॉन्फिडेंस नहीं कि सामने वाली हमारी बात समझेगा, दूसरा हमें अभिमान है, उसने ना बोला तो, वो गुस्सा हो गया तो, गुस्सा हुआ तो हुआ भाई। अगर हमारे अंदर अभिमान है, हाँ, अभिमान अच्छी बात नहीं होती कि भाई वो मेरे ऊपर कैसे गुस्सा हो सकता है, मुझे कैसे कुछ बोल सकता है, हाँ, वो मैं उसको चांस ही नहीं दूं ना कि मेरे को कोई कुछ बोले। इसको अभिमान बोलते हैं, ठीक है। वो एक अभिमान को, हाँ, ठेस पहुंचाने का जो डर रहता है, उस डर की वजह से भी हम बहुत बार अपनी बातें रख नहीं सकते, समझा नहीं सकते सामने वाले को। एंड बहुत बार एजम्पशन की वजह से, जैसे अंजना मैंने कहा कि मैं पहले अज्यूम करती थी कि शायद ये मुझे, हाँ, नीचे वो काम हिलाने नहीं देगी उसको, क्योंकि बेबी छोटी है, उनको मसाज देना रहता था। अंजना बहन ऊपर जा नहीं सकती थी और वो नीचे, हाँ, मेड काम कर रही है, तो वो सोचती थी कि भाई इसके इंटरप्शन होगा काम के लिए। मगर जब उसने अपनी सिचुएशन मेड के सामने रखी है, उन्होंने कहा कि भाई मेरे को तो नीचे ही उसको मसाज देके हिलाना होगा, तो थोड़ा सा तेरे को एडजस्ट करना है। एंड वो भी एक मदर है, उसने भी अंजना बेन को समझ लिया एंड वो भी सहयोग देने लगी। तो किस तरह हमें भी, ये एक कला है, इससे ये भी बहुत अच्छी बात बताई अंजना बेन ने कि हमें अपनी कलाओं को भी बहुत अच्छे से यूज करना है ऐसी कोई सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। हमारे में वो कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। कन्विंसिंग पावर मतलब मनाने की शक्ति, हाँ, सामने वाले को किस तरह मनवा के लेना है, वो शक्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए। हाँ? कभी किसी को मीठी भाषा में समझता है, कभी किसी को स्टर्न भाषा में, थोड़ा कड़क भाषा समझ में आती है, हाँ? या तो कभी किसी को सिर्फ इशारों से भी बातें समझ में आती है। तो हमें किस तरह से अपनी बातें रखनी है, वो भी एक कला है, और कला का भी यूज हमें बहुत अच्छे से करना है। और कला का यूज करने के लिए हमें, हाँ, पोलाइट, मृदुल भाषा, पोलाइटनेस,
हम्बलनेस, जेनरस, हाँ, एंड और भी सारी ऐसी निर्माणता, मतलब अभिमान नहीं होनी चाहिए, जनरस निर्माणता होनी चाहिए हमारे अंदर, कि सामने वाला हाँ, कुछ भी बोले हम पे उसका असर नहीं हो, वो उसने उसका रूप दिखाया। ठीक है, तो ये कलाओं को सामने कलाओं की हेल्प लेने के लिए ये सारी हमारे अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम ये सारे, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी सिचुएशन हो, उनको हैंडल करने के लिए हाँ ये जरूरी है। और सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है, सिचुएशन हैंडल करनी हो तो पहले फर्ज क्या, सामने वाले के फर्ज क्या है। अगर बच्चा है, मेड है, एम्प्लॉय है, या वो बॉस है, हाँ, तो बॉस है, अगर मेरा वो बॉस है तो बॉस का भी कुछ फर्ज होता है एम्प्लॉय की तरफ। क्या वो बॉस अपना फर्ज निभा रहा है? क्या उससे कभी प्यार से हम जाके बॉस को गुड इवनिंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं? क्या बॉस हमें ऑफिस से हाँ गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग या हेड शेक करता है, या फिर इग्नोर करके आगे निकल जाता है? क्या वो फर्ज है बॉस का? नहीं है। तो भाई हम कैसे बॉस को कुछ बोले? तो ऐसे नहीं बोलना है, हाँ? तो हमारे पास यहाँ पे टैलेंट होना चाहिए अपनी बातों को रखने के लिए। किस तरह कोई अगर गलत रास्ते जा रहा है, ये नहीं है, अपना फर्ज नहीं निभा रहा है, तो हमें कौन सी शक्तियां यहाँ पर यूज करनी है और उनको सही रास्ता दिखाना है, ये हमारा भी फर्ज है। हाँ? ये समझना है कि हम बाबा के बच्चे, बाबा का एक हाथ है, हाँ? हजारों भुजाओं में से हम एक भुजा है, जब बाबा ने हमें ज्ञान रत्नों से हाँ, पूरा सजाया है, शक्तियों से और गुणों की वाकिफ कराई है, हमें पहचान कराई है, और हमारे अंदर उसको इंकलकेट किया है, धारण करवाया है। तो उन्हीं के आधार पर हमें दूसरों को हाँ, सहयोग की शक्ति देनी है, सही रास्ते पे लाने के लिए, उनके फर्ज याद दिलाने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारे हाँ, शक्तियों का, जो बहन चरिता बहन जो है, जो समझना चाहती थी कि शक्तियों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, तो हमने ये छोटी छोटी सिचुएशंस ली है समझाने के लिए। होप अगर वो बहन ज्वाइन हुई हो उनको क्लियर है, नहीं तो फिर हाँ, और भी सिचुएशंस आप सामने लेकर आओगे तो हम उन बातों पे डिस्कस कर सकते हैं। दीदी, ठीक है, दीदी, हाँ जी, मैंने बोला है तुम तो इतना ये करने से आज भी चिल्ला रहे हैं, मैं मौन हो गया। देखो हमारा घर में जास्ती काम ही नहीं है, सवेरे इतना खाना बनाने से फिर शाम को हम कंजी पीती हैं, और कुछ होल डे कुछ काम नहीं है। ये सब ठीक करो ऐसे, हाँ वो ये क्यों करना, ये क्यों करना, आर्ग्यू। फिर मैंने 2 बार बोला है तुमको अच्छा है तो रहना है, नहीं तो काम छोड़ कर जाना है। देखो तुम भी हमारा डिपेंडेंट नहीं है, मैं भी तुम्हारा डिपेंड नहीं है। मुझे भी पालन करने वाला ऊपर है, तुम्हारा भी पालन करने वाला ऊपर है। इसलिए तुम्हारा चाहिए तो तुम रह जाओ, तुम नहीं तो तुमको मर्जी नहीं है तो चले जाओ। मैंने बोला है, मगर उसको छोड़ने के लिए मर्जी नहीं है, इतना आसान से वहाँ कोई भी कहीं भी काम, वो आदमी रहने का जगह में वो जाने के लिए मर्जी नहीं है उनको, सिर्फ औरत रहने के लिए जहाँ में रहने का ये है, इसलिए हमारा घर में आया। फिर उनको तो हमारा घर में काम ही जास्ती नहीं है, इसलिए उसको छोड़ने के लिए इतना पैसा देकर कोई भी रखेगा नहीं है, इसलिए उसको छोड़ने के लिए भी मर्जी नहीं है, मगर ये करता रहता है। क्या करना है मुझे भी मालूम नहीं, देखेगा और तो 3 मिनट सहन करके कभी कभी हम सोचती हम क्या करना है। हमारा जो बाप है ने, बाप भी रोज रोज बोलता है, हम भी सुनता रहते, ये नहीं करती हूँ। इसी तरह मैंने बाबा से पूछा है, बाबा इसके सोल्यूशन क्या है, मैं क्या करना है, बाबा से ही पूछा है मैंने, देखेगा बाबा क्या बोलता है। बाबा ने बता दिया कि हमें तो उनको फर्ज याद दिलाना ही है। भाई तू कुछ भी कर ले, तेरा तबियत ठीक नहीं है तो मैं कल करना जरूर है, जिसके लिए तेरे को पैसा दे रहे हैं उसका काम तो तुझे करना ही है। फिर तो मैंने तो कर ले, तो चिल्लाना है चिल्ला ले।
दूसरा काम वाली को बुलाया, मुझे ठीक करना था वो सब, ये सब मुझे बैठ कर कर नहीं सकता है, बोला दूसरा काम वाली के लिए उनको 100 रुपये दिया, वो सब करो बोला, वो कर लिया, चला गया। मैंने ये इनको वो देकर उनको मन में, हमको इतना पैसा देकर दूसरा को भी पैसा देता है, ये उसका मन में नहीं आती नहीं है, फिर क्या कर सकते हैं। देखिए ना, ये तो हमारा वही। यस माता, आपका भी एज बहुत है 94, इसके लिए मैंने आपके सामने कुछ सिचुएशंस रखी नहीं। आप जिस तरीके से हैंडल कर रहे हो अपने हिसाब से वो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। यस वीना बहन। हाँ जी, ओम शांति या दीदी। वीना बहन, ओम शांति। अभी तक क्या डिस्कशन चल रहा था, ओनर के फेवर चल रहा था, मेड के अगेंस्ट चल रहा था। इन द सेंस वी आर टेकिंग, वी हैव टू बी लाइक ओनर, लाइक वी हैव टू बी हेल्प। बट इधर व्हाट हैपन नो, क्या हो रहे है, मेरा मदर इन लॉ है तो शुरू से मेड रखा तो मेड के साथ उसका बहुत ये होता था, अंदर नहीं था। थोड़े दिन तक करते हैं तो बाद में उसका, मेरे मदर इन लॉ का थोड़ा ये क्या नहीं, मेरा ही सुनना, घर के घर वाले के साथ भी वही करते हैं शुरू से। उसको बच्चे मीन्स चाइल्डहुड में ऐसा है, घर में भी फर्स्ट चाइल्ड है मेरा मदर इन लॉ, और डॉटर इन लॉ भी फर्स्ट है। अभी तो वही आदत हो गया उनको सबसे ऊपर वो दिखाना। तो ये क्या होता है, हम लोग को सुनते हैं रेस्पेक्ट देके हो सके, मगर मेड तो नहीं सुनते ना आजकल। तो मेड तो ऐसा नहीं है, सब लोग वेरी वेल दे आर ऑल्सो नॉट लाइक बिफोर। तो दे विल डू 3 months, 3 महीने 4 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने करते हैं, बाद में छोड़ते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ गुस्सा आता है। मेरे मदर इन लॉ को आता था, वो चिल्लाती थी और छोड़ती थी, फिर और एक ढूंढो रखो, ऐसे ही चलती थी, कोई भी लॉन्ग टाइम नहीं रहते थे। तो उससे मेरे मदर इन लॉ तो बहुत काम की ऐसा थी। अभी थोड़ा काम हो गई, मीन्स एज की वजह से पता नहीं। अभी मेड आने से हमारा घर को काम करने के लिए पसंद ही नहीं करते हैं, एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। हम लोग तो नहीं आते हैं, नहीं आ सकते। मैं नीचे रहती हूँ, मेरा मदर इन लॉ ऊपर रहते, सब कुछ इधर ही रहते, खाना पकाना नीचे ही है, सिर्फ वो सोने के लिए, सबके पूजा करने के लिए ऊपर रहते हैं। वो लोग बोलते हैं आपके घर में करते, नीचे हम लोग कर सकते हैं, मगर ऊपर नहीं जाके उधर नहीं कर सकते। किसी को भी रेकमेंड नहीं करते। कोई मैं जो रोड पे आने के मैं कोई पूछते रहती हूँ, प्लीज कोई ना कोई आ जाइए तो भेज दे, कुछ कर दीजिए करके। कोई भी रेडी नहीं है, नहीं हम लोग नहीं आते, ऐसा करके बोलते हैं। अभी तो मेरी नहीं, वीणा को ऊपर नीचे दोनों तरफ काम करना पड़ते हैं। अभी मेरे मदर इन लॉ बोलते हैं आपको बहुत ये हो गया, तकलीफ हो रही है, दोनों तरफ करना है, किसी को भी पूछना है। मैं ट्राई कर रही हूँ, सबको पूछते रहती हूँ आके घरे। एक मेड आ गई, पुरानी मेड है मगर वेरी अच्छी लड़की है वो। तो somehow she accepted and she started coming. She was very nice girl. Now तो मेरा मदर इन लॉ adjusted for her. Before only I told her मेरे मदर इन लॉ को, तो अभी तो आपने मुंह बंद करना क्योंकि आपका भी तबीयत ठीक नहीं रहते, आपको पता है मेरे को भी ये दोनों तरफ करने का एक ही जैसा नहीं रहता है। फेस्टिवल के टाइम तो बहुत तकलीफ होता है, रोज के दिन तो करवा नहीं, एडजस्ट कर सकते हैं, मगर फेस्टिवल के टाइम तो कुछ फंक्शन है तो रिलेटिव ज्यादा रहते हैं, उस टाइम तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है करके। तो वन वे स्टॉप्ड, नॉट मस्ट। तो नाउ तो मेड को सम चाइल्ड को कुछ प्रॉब्लम है, अभी हॉस्पिटल में है वो, वैसे ही कुछ दिन बीच बीच में छुट्टी लेती है। उसके बाद फोन करने के टाइम फोन करके पूछती हूँ मैं, अभी ठीक है कब आएगी करके, किसी और को ढूंढने से नहीं आ रही है। मगर अभी फोन करने, वो मेरा मदर इन लॉ भी फोन करती है, वो मेरे को फोन करके भी उधर भी बोलती है आपको क्या है, ये कि हॉस्पिटल पकड़ के रखे, क्या होता है इससे आप रखो। इसके सन को ख्याल तो रखना है ना, मेड को उसको भी बच्चे है ना,
तो हमारा तो बच्चा है, हम लोग ख्याल करना, उनका बच्चों को भी वो ख्याल करना कार रहता है। तो ये negatively she told, I think she felt very upset and she told me, देखो दीदी अम्मा ने इसका बोल रही है, हमको भी बच्चा है ना करके। तो ये सब होता रहता है मेरा मदर इन लॉ कहते थे। एक्चुअली शी इज नॉट बैड, माय मदर इन लॉ इज नॉट मच बैड लाइक दैट, but she is having that arrogant attitude. She will not be loved to everyone like that. Not for others, even for everybody. She is straightforward. She will not think about what they will think like that. We are so adjusted, but others, they are not. How they will adjust? Yes. This is the main problem. For that, what to do? That is my question for you. ये देखो, अभी आपने जो बताया, ये एक रिजल्ट बताया आपने। जैसे मैंने अभी कहा ना कि हमको हर एक को सही रास्ता वक्त पे ही दिखाना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ये दूसरों को भी इफेक्ट करता है। सेम इज ऑफ योर मदर इन लॉ। अगर आपके मदर इन लॉ को उनकी मम्मी ने या उनके हस्बैंड ने वक्त पे ही वो कहाँ गलत जा रही है बताया होता, तो आज ये रिजल्ट नहीं होता। जैसे आपने कहा कि हम फैमिली मेंबर है, हम फैमिली मेंबर है, हम तो एडजस्ट कर लेंगे, मगर पूरा बाकी के सब नहीं करते। दिस इज बाय बाबा सेज कि हर एक को उनका फर्ज याद दिलाना बहुत जरूरी है। हमको भी अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना पड़ता है, उनको भी उनके कंफर्ट लेवल से बाहर निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको आज शायद बाबा ने वो समझ लो कि वो ड्यूटी दी है आपको। अभी उनकी एज ज्यादा हो गई है, हम ये सोचते हैं कि भाई वो तो अभी एज ज्यादा हो गई, अभी वो क्या अपने आप को बदलने वाले हैं। मैं भी पहले यही सोचती थी कि ओल्ड पीपल को समझाना बहुत मुश्किल है। एक दिन बाबा ने मुझे ये बात बताई कि ओल्ड कौन हुआ है, शरीर हुई है या आत्मा हुई है? बूढ़ा कौन हुआ है? बदलना किसको है, आत्मा को या शरीर को? जब ये डिफरेंस बाबा ने बात मुझे समझाई तो मैंने सोचा कि यस, ने तो संस्कार अगले जन्म के लिए भी लेकर जाए, अगला जन्म भी उसका खराब हो जाए। तो कहीं ना कहीं मेरा फर्ज बनता है कि इस वक्त भी उनको समझा सकते हैं, क्योंकि चेंज अगर लाना है तो एक आत्मा में लाना है। बूढ़ा तो एक शरीर हो रहा है और आत्मा को समझने की जरूरत है, शरीर को नहीं। ये जब डिफरेंस समझा एंड तब से फिर मैंने भी वो अपना एफर्ट लेना शुरू किया, इवन फॉर द ओल्ड पीपल। तो आज वीना को भी बाबा यही याद दिला रहे हैं कि ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम्हें भी अपनी मदर इन लॉ को उनके जहाँ वो उनका एरोगेंस है, तो वो भी सामने वाले को समझे, बताए। ये कलाएं जो बाबा ने हमें सिखाई है, आप उनको सिखा सकते हैं। ठीक है। और एक बात है दीदी, मेरा सिस्टर का घर में ये ऐसे बार बार एक महीने के 16,000 देता है, इतना मनी देता है, फिर भी वो 15 डेज 1 मंथ के एक बार और एक को वो अभी क्या चल रहा है, वो एजेंट रहता है ना, वो एजेंट को मेरे को पसंद नहीं है ऐसा बोल दिया तो वो एक्सचेंज करना ही है वो। और एक बार लेकर आता रहता है, वो जाता रहता है, बात पास करता ही रहता है, एडजस्ट ही नहीं होता। किसी के साथ भी एडजस्ट होना है ना, हम लोग भी कितना लोग न्यू बनाया नहीं, तो एडजस्ट होना है, मगर ये भी देखना है कि हमको उनको फर्ज भी समझाना है। एडजस्ट करेंगे, उनको जो फर्स्ट टाइम उनको जो काम बोला हुआ है वो तो काम उनसे करवा कर ही लेना है। अगर वो काम की चोरी अगर कर रहे हैं तो वो टॉलरेट नहीं करना है, नहीं तो रिजल्ट उनके आगे कामों के लिए भी होगा, जहाँ कहीं ना कहीं हम सहयोग दे रहे हैं उनको, उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है। वो भी कला यस, वो भी कला हमको सीखनी है। ठीक है। काम या मोनी बहन इजी से करवा दे कर सकते हैं, बट करवाना वो भी बहुत मुश्किल है। यस,
तो इसी के लिए तो हमको भी कंफर्ट जोन से निकलना है ना। हम जो कंफर्ट जोन, भाई मेरा क्या ही जाता है, जाने दो, मैं मेरा कर लेगी, ये मेरा कंफर्ट जोन हो गया, है ना। या क्योंकि मेरे को एफर्ट नहीं देने हैं उसको सुधारने के लिए, मैं उसको नहीं सुधार रही हूँ, है ना। इससे मैं कहीं ना ज्यादा कहीं गलत हमको चीज के लिए सहयोग दे रही हूँ, जो इसके बाबा मुझे साथ नहीं दे। हम भी थक जाता है। हम ही हाँ। करने का वो गया तो हम भी थक जाएगा। तो हमें थकना नहीं है। ठीक है। या यस मोनी बहन, वक्त भी हो गया है। जी दीदी, वक्त को देखते हुए मैं 100 लो कर ही रही थी कि चलो अभी, लेकिन फिर भी शेयर कर दूं थोड़ा शॉर्ट में ही कि हाँ जी। मैं जिस वर्क प्लेस पे हूँ एज ए टीचर, भिन्न भिन्न हम्म, संस्कारों वाले बच्चे, एक तो उनके हम्म, अपने जन्मजात संस्कार, फिर वो एडॉप्टेड, फिर समाज के, तो हर तरह के बच्चे हम्म, होते हैं। और वहाँ पे एज अ टीचर बहुत बड़ी भूमिका होती है सबके संस्कारों के साथ युक्ति युक्त चलना, क्योंकि यस। यहाँ यहाँ जो बाबा ने फिर ज्ञान दिया है और कुछ हम्म, शिक्षा नीति के तहत भी हमें बहुत सारी चीजें हैं कि इस तरह से बच्चों को चाइल्ड साइकोलॉजी के तहत सिखाना है या छड़ी का प्रयोग नहीं करना, बहुत सारी बातें। तो उसमें ऐसे बच्चे होते हैं कि बहुत बदमाश, उसे आप किस तरह से, फिर वहां पे बहुत ज्यादा इस सोल के साथ तो शुरुआत में होता था, लेकिन जैसे जैसे आपसे जुड़ी हूँ और भी बाबा ने भी कुछ कुछ बाबा से जुड़कर डायरेक्टली आंसर मांगा है तो मिला है। जैसे वो जो बच्चा बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश, वो किसी का सुन नहीं रहा है, क्लास में एकदम हल्ला करता है, तो उस बच्चे को मॉनिटर बना देना। उससे ही जिम्मेवारी दे दो ताकि वो फिर यस, और को भी शांत रखे और खुद भी उस पर चले। तो यस। ये ऐसी छोटी छोटी युक्तियां, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो उनके साथ उनकी लैंग्वेज में बात करना, उनके साथ यस। 5 मिनट भी। और सबसे बड़ी पॉइंट इसमें जो बाबा बोलता है वो स्नेह, स्नेह के आगे जो बाबा ने हमें जैसे जीता है, तो सबसे बड़ी युक्ति है कि प्यार के आगे सब, अगर मेरा इंटेंशन वहां पे एकदम प्योर और एज अ मतलब उसमें अफेक्शन है, प्यार है सबके लिए, तो फिर वहां पे वो चीज एकदम सरल तरीके से बच्चे तक पहुंचती है। अभी तक का ये अनुभव है। वही बात अगर मैं रूडली समझाती हूँ तो वहाँ नहीं होता है। हाँ, किसी किसी बच्चे को टर्न वाइज भी समझ में आती है, लेकिन यस। ये सारे दिन में होता है दीदी, और वो हर दिन की कहीं ना कहीं, मतलब बाकी लोग भी बोलते हैं कि इतना एफर्ट्स क्यों, तो पहले ये भी सोच थी कि वो अपने कंफर्ट जोन में थी, अरे सब सैलरी मिलती ही रही यस। अकाउंट में, क्या एक एक बच्चे की जिम्मेवारी लेनी है, इस तरह से होता था। लेकिन अब वो यहाँ नहीं है कि अब ठीक है मुझे समय लगेगा, मेरा बहुत बार वो कोशिश रहती है कि सिलेबस भी और उनके संस्कारों का मिलन भी, उसके संस्कारों का परिवर्तन भी हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा समय जाता है, लेकिन हाँ कोशिश कर रहे हैं और वो समय भी मेंटेन हो जाएगा, ऐसा लग रहा है बाबा करा रहा है और आगे भी कराएगा दीदी। थैंक यू, यही शेयरिंग करनी थी। ओम वेरी शांति। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू मोनी बहन, थैंक यू वेरी मच। आपने जो शेयरिंग की आपके अनुभव के साथ में, कि बच्चों के साथ डील करना और हर एक का स्वभाव संस्कार अलग, तो कैसे युक्ति से करना है, वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच। सुमिता बहन, आपका हाथ ऊपर है, मगर क्या हम कल इसी टॉपिक के साथ में कल स्टार्ट करें? जी दीदी, बस छोटा सा देना था और कुछ ज्यादा नहीं हाँ। था। दीदी ये कहते थे कि अच्छा। हाँ मुझे एक ही लाइन का ये दीदी कि हाँ जी, यहाँ पर बोलिए। जब अपनी सोच को बदला, पहले ये लगता था कि हमेशा यही होता था कि हम पैसे देते हैं, इनको काम करना है। और जो बाबा से बनने के बाद अपनी सोच को ही बदला और हमेशा ये बोला उनको कि देखो हमको तुम्हारी जरूरत है, तुमको हमारी जरूरत है, हमारा दोनों का बैलेंस है। और ये मत सोचे कि मैं पैसे दे रही हूँ, मैं तुम्हें संग्रह, सब कुछ नहीं है। तो दीदी इससे हमारे ना बहुत अच्छे बॉन्डिंग है एक के साथ। वेरी खाली ये सोच बदलने से ही, अपनी सोच की भी मैं नहीं दे रही हूँ, मैं इनसे मिल रही तो क्योंकि मेरा ये हेल्प करने के लिए है, मुझे इनसे बहुत हेल्प मिल रही है। बस इतनी ही सोच है दीदी। अब बहुत ना हम चिल्लाते हैं, बहुत हमारा शांति से हो चुका है खाली अपने बदलने से। ये वेरी नाइस। बहुत अच्छा सुविधा बहन ने भी बताया कि सामने वाले को अगर मोल्ड करना है तो उनको बता देना है कि भाई उनको जितनी जरूरत है हमारी, हमें भी उनकी उतनी ही जरूरत है। उनको ऊपर भी उठाना है
उनका फर्ज भी याद दिलाना। वेरी नाइस टेक्निक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आज वैसे विदा लेते, आज वक्त हो गया है, कल मिलते हैं। और भी अगर आपके पास ऐसे टॉपिक्स हो जहाँ पे हम कैसी शक्तियों को यूज करें, कितनी यूज करनी है, हाँ, कहाँ तक हमें लाइन ड्रॉ करना है, चाहे शक्ति की होनी चाहिए, मत कहाँ तक वो लाइन ड्रॉ करना है, वो कैसे मालूम करना है। अगर कल सिचुएशन लेकर आए आप लोग तो हम और भी डीप में डिस्कस कर सकते हैं। ओम ठीक है? शांति दीदी। हाँ पोस्ट जी। होना चाहिए, वो रिकॉर्डेड पोस्ट होना चाहिए। वो लड़की नहीं आया, सरिता मैम है, हाँ, पोस्टेड नहीं हुआ आई थिंक। लास्ट ऑल्सो शी इज आस्किंग। ओके मैं पोस्ट, हाँ जी, मैं थैंक यू पोस्ट दीदी। करती हूँ। थैंक यू दीदी। वो नहीं ज्वाइन हुआ इसलिए। हाँ, ओके। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी, थैंक यू।